तो हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 लाइव प्रोसेस का सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के बारे में, हमारा हार्ट जो है उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे। और ये उसका रिवीजन वीडियो है और लास्ट मैंने भी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जानते हैं ये हार्ट होता क्या, मतलब हार्ट का फंक्शन क्या है। तो देखिए, हार्ट का बस एक ही काम है, ब्लड को पंप करना और प्यूरिफिकेशन के लिए उसको आगे ढकेलना। मतलब वो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करेगा हार्ट से लंग्स में, हार्ट मतलब अपने से ब्लड को वो लंग्स में देगा और लंग्स उससे प्यूरिफाई करके फिर हार्ट में देगा, फिर हार्ट उसे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। मतलब उसको सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेशन करेगा ब्लड का, मतलब वो पंपिंग करता है, दिल धड़कता है ना, वो ये चीज़ है। अब ये पूरा मैकेनिज्म जो है पंपिंग का, वो होता कैसे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और अगर आप उसको समझना है तो इसको ध्यान से देख के समझिएगा इस डायग्राम को, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको एक टर्म लिखा होगा राइट एट्रियम, है ना। इसको हम लोग चैम्बर्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ना, जैसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे चैम्बर्स है। तो हमारा हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है। कितना चैम्बर्स होता है ह्यूमंस के हार्ट में, कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो राइट वाला जितने भी राइट आर्टरियम, जो राइट वेंट्रिकल है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, वो मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? राइट आर्टरियम। ठीक है, अब ये राइट आर्टरियम जो है, ये जो राइट आर्टरियम में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, जो रखते हैं, ये राइट एट्रियम कहाँ से आता है? तो देखिए, तो इसको पहुंचाने वाला, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में पहुंचाने वाला, वो काम करता है हमारे शरीर का वेना कावा, है ना। और वेना कावा, तो वेना कावा जो होता है ना, वो एक क्या कहते हैं उसको, वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है ना। तो 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन्स। ठीक है, तो वेन्स का लार्जेस्ट रूप को हम लोग वेना कावा कहते हैं। तो ये जो वेना कावा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देखिए, ये वेना कावा है और इसने क्या किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाया और कहाँ छोड़ दिया? राइट आर्टरियम में। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड राइट आर्टरियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। फिर से ये ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलते 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 एरो को फॉलो कीजिए। अब जो एरो है उसको फॉलो कर देखिए, ये फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में। ठीक है, तो जब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर आगे बढ़ रहा था, तो एक टर्म लिखा होगा पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आर्टरीज जो होता है ना, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहाँ पे भी आर्टरीज है, तो ये कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है? तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जब भी अगर आर्टरी के पल्मोनरी लग जाए तो समझ जाइए कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, अब ये क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ ले गया? लंग्स में। फिर लंग्स में हमने पहले भी पढ़ा था एल्व्यूली। एल्व्यूली क्या करता है? उसको प्यूरिफाई करता है और उसको फिर लंग से प्यूरिफाई कर दोबारा से हार्ट में आएगा। तो लंग से हार्ट में लेके आने का जो काम है, ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो करता है पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन उस ब्लड को फिर कहाँ लगाता है? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। और ये फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होकर ये पूरे बॉडी में जाता है। और इस तरीके से पूरे ब्लड में जो ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे है वॉल्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है और ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं सेप्टम। इसे क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम जो होता है ना, ये राइट वाले चैम्बर और लेफ्ट वाले चैम्बर को, दोनों को चैम्बर को अलग करता है, क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में घुले नहीं। ठीक है, और जब वही हम बात करते हैं वॉल्व्स की, तो जैसे कि को पता, हम लोग ना बहुत खेलते कूदते, कोई भी जीव, छोटा बच्चा खेलते कूदते रहता है, हम लोग कुछ काम करते रहते हैं, तो हमारा शरीर ऊपर नीचे करता है, जिस चलते हमारे शरीर में जो ब्लड से वो इधर उधर हमारा शरीर के वॉल से टकराता है। तो हो सकता है कि जब कोई हम काम करते रहे, कोई लेबोरियस काम करें, तो जो ब्लड है ना, वो वेंट्रिकल से होकर आर्टरियम से होकर दोबारा से बॉडी में चला जाए। मतलब सपोज कीजिए कि राइट आर्टरियम का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो किसी कारणवश ना अगर इवॉल्व नहीं होगा, तो डायरेक्ट ये चला जाएगा
बॉडी में, तो फिर वो तो प्यूरिफाई हो नहीं पाएगा, तो आदमी मर जाएगा। इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स है। अब होता क्या है ना कि देखिए वॉल्व इस तरीके का होता है। अब जैसे ही नीचे से कोई ब्लड प्रेशर मारेगा, तो प्रेशर मारेगा तो सब जगह से प्रेशर मारेगा, जिस चलते क्या होगा, ये चिपक जाएगा। जैसे चिपकेगा तो ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। वही जब कोई वहाँ से चीज़ आएगा तो ऐसे खुला हुआ रहेगा, है ना, तो फिर वो ब्लड इजीली आ जाएगा। लेकिन जब नीचे से प्रेशर मारेगा तो हर जगह से प्रेशर, इधर से ही प्रेशर मारेगा तो ये हल्का से इधर उठेगा, फिर इधर वाला इधर उठेगा तो ये सट जाएगा, तो फिर कोई चीज़ नीचे से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये वॉल्व का फंक्शन है, और ये बाउंस बैक होने से रोकता है ब्लड को कि ये बॉडी में वापस ना जा पाए। ठीक है, समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा, कैसे वॉल्व काम करता है और कैसे हमारा हार्ट को ब्लड पंप करता है। ठीक है, अब 9th में पढ़ोगे एक मसल होता है कार्डियक मसल। तो ये जो पंपिंग होता है ना, ये हो पाता है विद द हेल्प ऑफ विच मसल्स, विच इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स इज द मसल्स दैट हेल्प्स टू पंपिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, जिस चलते वो पंप करता है ब्लड को, वो खींचता है अपने तरफ और फिर उसको कहाँ भेजता है, लंग्स में। लंग्स को प्यूरिफाई करके वापस से हार्ट में लाता है, और फिर वो ब्लड क्या होता है, अयोटा से होकर पूरे बॉडी में जाता है। एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले जो ब्लड होता है वो हार्ट में एंट्री किया थ्रू वेना कावा। ठीक है, फिर वो क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में गया, फिर पल्मोनरी वेन से फिर वो आर्टरी में आया। ठीक है, मतलब हार्ट में आया। तो मतलब 2 बार ब्लड हार्ट में आया, एक बार वेना कावा के थ्रू और एक बार पल्मोनरी वेन के थ्रू, और वो आया कहाँ से, लंग से। तो जब ब्लड 2 बार हार्ट में आता है ना, और फिर उसके बाद वो बॉडी में जाके सर्कुलेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन? इट इज तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन ब्लड्स एंटर इनटू हार्ट 2 times। फर्स्टली इट एंटर्स थ्रू वेना कावा एंड सेकेंडली इट एंटर्स थ्रू पल्मोनरी वेन इन हार्ट, है ना। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेटेड ब्लड circulates into the different parts of the body by the heart। और हार्ट के कौन से पार्ट से, वो पार्ट का नाम क्या है, अयोटा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस रिविजन पार्ट का दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगा, हार्ट के अलावा का जो छोटा सा पार्ट है वो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, छोटा सा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।